सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मैं अंतिमा ठाकुर, आर्टिस्ट एंड आर्ट टीचर। और आपको पता ही है आज नेशनल लेवल विनर्स हमारे जो रहे हैं आर्ट वैल्यू के, उन लोगों का हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। सबसे पहले मैं रंगोत्सव का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि रंगोत्सव सेलिब्रेशन जो है वो हर साल जो है नेशनल और इंटरनेशनल दो टाइप के कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। जो नेशनल विनर्स जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको नेक्स्ट स्टेप जो मिलता है वो इंटरनेशनल लेवल का मिलता है। और हमारे जो स्टूडेंट्स है 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल लेवल में, और उसमें से 33 स्टूडेंट्स हमारे नेशनल विनर्स रहे हैं। तो सभी के लिए पहले तो क्लैपिंग हो जाए। 33 इस बार संख्या बढ़ चुकी है। लास्ट टाइम 32 थे और इस बार एक बढ़ गया है। और लास्ट टाइम शायद मुझे याद है कि इंटरनेशनल में जितने गए थे सबके सब इनाम लेकर के आए थे, इसलिए हम आशा करते हैं कि इस बार शायद 33 इनाम आने वाले हैं। तो हम तो तैयार हैं, ढेर सारे अवार्ड्स आ चुके हैं। बच्चे काफी दिन से लगे हुए थे रिजल्ट कब आएगा, और हम लोग भी थोड़ा सा हाइड करके रखा था क्योंकि बच्चों को सरप्राइज दे तो ज्यादा अच्छा होता है। हम लोगों ने आए बच्चों के वो अनबॉक्स करते हुए हमने एक वीडियो अपलोड किया, वो आपने देखा। उसमें हमने नाम अनाउंस नहीं कर रहे थे। क्यों अंतिमा का ये सजेशन था, नाम अनाउंस नहीं करना है, नहीं तो बच्चों का सारा इंटरेस्ट चला जाएगा। बच्चे जब यहाँ अवार्ड लेने आएंगे तभी उनको पता चलना चाहिए कि भाई किसका किस चीज में अवार्ड लगा, क्योंकि रंगोत्सव एक ऐसी संस्था है जो कई वर्षों से कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती आई है। और कंपटीशन सिर्फ आर्ट में ड्राइंग पेंटिंग को ही लेकर के नहीं, इनके पास ग्रीटिंग कार्ड है और हेड राइटिंग है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, 10 से 12 इनके कंपटीशन रहते हैं, वो ये करवाते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि ये केजी से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मौका देते हैं। मैंने अपने समय में ये चीज बहुत देखी है, नोटिस करी है कि कई बार क्या होता था कि हम स्कूल में जब है तो स्कूल में जो बच्चा सबसे अच्छा आर्ट क्रिएट करता है उसी को जनरली भेज देते हैं कि भाई आप ही जाओ, आप ही जीत करके आओ, और बच्चों को मौका नहीं मिलता है इस प्रकार का। और ये चीज मैं समझती हूँ कि शायद अभी भी स्कूल्स में होता होगा, लेकिन रंगोत्सव का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि वो छोटी से छोटी क्लास के बच्चे को भी अवसर देता है कि वो अपनी कला को निखारे, अपनी प्रतिभा को सबको दिखाए। और हम इसी वजह से, इसी एक रीजन की वजह से रंगोत्सव से इतने सालों से जुड़े हुए हैं। हम लगभग पिछले 8 सालों से एंट्रीज भेज रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे हर बार वहां से गारंटेड इनाम लेकर के आते हैं। और ये संख्या आपने देखा होगा, अभी बैनर जो लगा है बाहर वो इसी का लगा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ लास्ट ईयर के फोटोग्राफ्स दिए हैं हमने और कुछ जो थे पुराने वो। बाकी अगर देखा जाए 8 साल में तो आप संख्या का अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सारे बच्चे हमारे यहाँ के नेशनल इंटरनेशनल विनर रह चुके हैं। तो ऐसे ही इसी श्रृंखला में आज के भी जो हमारे नए बच्चे हैं, कुछ इस बार के समर के नए एडमिशन थे, उन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था और उनके भी अवार्ड लगे हैं। तो पहले तो उन पेरेंट्स को स्पेशली बधाई कि जिनके बच्चों ने पहली बार नेशनल लेवल अवार्ड जीता है। तो एक बार उन बच्चों के लिए भी क्लैपिंग हो जाए। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे नाम अनाउंस करना, किस बच्चे का किस प्रतियोगिता में और कौन सा स्थान लगा है। इससे पहले हम मेडल अनाउंस करेंगे। Congratulations. 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 सामने देखो, अब देखो सामने देखो, अच्छी फोटो आना चाहिए ना। Congratulations. Congratulations. इनका है कलरिंग कंपटीशन में। Congratulations. Congratulations. प्राइज गिफ्ट इधर बैठे हो आप। कौन रह गया भाई जिसका नाम नहीं आया? कौन रह गया जिसको नहीं मिला? आद्रा पाराशर आ जाओ। इनका ना नेशनल लेवल पे 4th रैंक लगी हैगी। इनका आया है 4th प्राइज, कैमल कलरिंग किट विद गोल्ड मेडल। काम बहुत अच्छा है, तो हम लोग ट्राई यही करते हैं कि बच्चा क्लास नहीं भी आ रहा और पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्लास में ही बुलवा करके प्रॉपर गाइडेंस में हम लोग शीट कंप्लीट करवाते हैं, तो उसी का परिणाम है कि रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं।
तो वो जो गाइडेंस देते हैं वो दोनों ही बहन भाई इसमें मेहनत करते हैं, सारा माथा यही लोग पचाते हैं। तो एज अ टीचर के हिसाब से इनके लिए भी अवार्ड्स आए हैं इस बार, क्योंकि इस बार अपने यहाँ से टोटल 50 के लगभग एंट्री थी और उसमें से 33 अवार्ड आए, तो दोनों टीचर्स के लिए भी अवार्ड आया एज अ कोऑर्डिनेटर। तो अंतिमा का अवार्ड मैं अंतिमा को देना चाहूंगी। कांग्रेचुलेशन। प्रेशर नहीं डाला है, सबको लगता होगा कि भाई बहनें चाह रही है कि भाई का हेल्प मिल जाए, भाई को साथ में, पर इसका खुद का डिसीजन रहा था कि भाई मैं भी यहीं पे काम करूंगा साथ में। बच्चों के बीच में हम लोग जब काम करते हैं तो उसका एक अलग ही मजा। अभी एक दीदी आ रही है तो वो यही बोलती है कि यार जितना आनंद आप लोग लेते हो उतना आनंद मैं भी लेती हूँ। घर पे बैठे बैठे कई बार मैं अकेले मुस्कुराती हूँ बच्चों की बातें याद करके। तो बच्चों की कंपनी की वजह से हम लोग इस प्रोफेशन में है, और वही चीज नितेश ने भी नोटिस करी और इसीलिए उसने जॉब में ज्वाइन करते हुए क्लास में हम लोग की हेल्प की है। और नितेश का भी लकीली इस बार अवार्ड आया है, तो मैं नितेश को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसलिए।